अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है दिस इज़ ह्यूज, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, न्यू लव इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। ठीक है, ये बहुत बड़ा है, सब कुछ बदल रहा है, कुछ बड़ा आपकी ज़िंदगी में हो रहा है और कोई नई मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रही है। और ये जो भी आपके लाइफ में जो भी न्यू लव आ रहा है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मतलब ये आपसे बहुत सिंसियर, बहुत सीरियस होंगे। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। हाथ ही पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ये देखें जी, मैंने डेक हाफ किया है तो पेज ऑफ सोर्ड्स आपको कोई स्टॉक तो कर रहा है, ठीक है, और बॉटम में जस्टिस आ रहा है। चले अब हम शफलिंग करते हैं। अच्छा जी, अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दूंगी, ठीक है, कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में ह्यूज, और कौन सी नई मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रही है। मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनकी लाइफ में कौन सी नई मोहब्बत दाखिल हो रही है और क्या बड़ा होने वाला है उनकी लाइफ में। नेक्स्ट क्या हो रहा है ये बताएं। चलें जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैजिशियन, द एम्परर, एरीज एनर्जी, कुछ वाकई बड़ा ही हो रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, क्या बात है। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नहीं ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स था, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। द डेविल, क्या बड़ा हो रहा है मेरे वीवर्स की लाइफ में। द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। टेम्परेंस, सेजिटेरियस। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इसके साथ ये भी आ रहा था। हेरोफेंट, हम ये भी ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, बॉटम हम चेक करते हैं। जस्टिस आया है, 9 ऑफ पेंटिकल आया है, किंग ऑफ कप्स आया है, जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। अच्छा जी, क्या हुआ है इसके बाद? 8 ऑफ कप्स है, वो भी खैर मैं ले लेती हूँ, लेकिन ये है कि फिर इस तरह तो बहुत सारे कार्ड्स हो जाएंगे। अच्छा जी, क्या हो रहा है? दिस इज़ ह्यूज। ये हो रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ लोगों का तो मोहब्बत पे से यकीन ही उठ चुका है। वो कहते हैं भाई कोई सोलमेट नहीं होता, कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता, कोई मोहब्बत नहीं होती। या तो आप पास्ट में किसी से डिच हुई हैं, या आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, लेकिन उससे आप हील तो हो चुके हैं, लेकिन आपका यकीन उठ चुका है। एक ऐसा पर्सन जो फैमिली ओरिएंटेड है, मतलब वो बहुत सीरियस है। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, बहुत ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये हो सकते हैं। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेटल पर्सन, ठीक है। और अब फाइनली आपकी लाइफ में दाखिल हो रहा है, और फाइनली अब आपको जस्टिस मिलेगा। आपका पूरा फोकस अपने करियर पर है। यहाँ पे जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उनका पूरा फोकस अपने करियर पर है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग मुझे नज़र आ रहे हैं? 2 लोग नहीं, 3 लोग नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपको या तो बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं, आप कोई पब्लिक फिगर हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, या फिर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कोई ऑफिस का सिनेरियो है, आप ऑफिस में कहीं हैं, आपको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, आप बहुत गुड लुकिंग हैं, मैन हो या वुमेन हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही, ठीक है। आप बहुत गुड लुकिंग है, बहुत बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल अगर कोई बंदी है, और अगर बंदा है तो बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही हैंडसम, ठीक है। अच्छा, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत फायरी एनर्जी, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग, सही है। और ये थोड़े डिस्टेंस पे हो सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अपना कोई व्लॉग या मे बी कि कुछ भी आप अपना इंस्टा पर हैं या जहाँ भी हैं, ये बंदा आपको स्टॉक तो आपकी बहुत हैवीली हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप अगर फेमिनाइन एनर्जी है या मैस्कुलाइन है। अगर मैस्कुलाइन है, देखें यहाँ पे हमारे पास जोड़ा आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप जो भी हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस, आप या तो आपने अपने आप को बहुत ग्रूम किया है, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर स्टाइल, आपका लुक्स, इतने मतलब आपने उन पे इतना काम करा है, या फिर आपने कोई स्पा गया है, यहाँ पे कोई पार्लर गया है, आपने कोई हेयर कलर चेंज करा है, कोई हेयर कट लिया है, मतलब आपको लोग बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं,
ठीक है, आप किसी जिम में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आपकी सराउंडिंग में, आपके नेबरहुड में कोई है, मतलब डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 किंग आए हैं, बिलीव मी, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और लास्ट वन एम्परर। चारों आ गए किंग जो भी टैरो में होते हैं। ठीक है, और प्लस डेविल। आपसे लोग ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। मे बी के आपका कोई बात करने का अंदाज ऐसा है, कुछ ह्यूज मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी कि कोई आपके लिए इतना ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि या तो कोई आपको स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको सोच रहा है, कोई इंसान आपको अपनी एनर्जीज इतनी हैविली भेज रहा है कि आपको एक कभी कभार इरिटेशन हो जाती होगी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया न्यू लव की बात। अब हम कर लेते हैं एक्स की बात। आपके एक्स आपको देख रहे हैं कि आप में 360 डिग्री चेंज आ गया है। मे बी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने एक्स का मैसेज भी रिसीव किया हो। ठीक है, लेकिन आप अब मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर आपने उनको थोड़ा एटीट्यूड दिखाया है जिससे वो और ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि मतलब आप मे बी कि आप बहुत इमोशनल हो, आपके पास एक मैसेज आता हो तो आप धाड़ धाड़ मैसेज करना शुरू कर देते हो, लेकिन अब आप हील हो चुके हैं, आपको समझ आ गई है कि आपको चेज़ नहीं करना है, आपको अट्रैक्ट करना है। तो मे बी पहले आप मैसेज का इंतज़ार करते थे, फ़ौरन मैसेज करते थे, अब आपको पता लग गया कि जी मैसेज आने के भी 4 घंटे बाद आपको जवाब देना है। तो आपके जो एक्स हैं ना, वो भी आपको देख के बहुत शॉक्ड हो गए हैं और वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। मेरे पास आया है 3 ऑफ कप्स, देन हेरोफेंट। ये बंदा अब आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मे बी ये कि आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहता है, या फिर ये आपको अपनी फैमिली से मिलाना चाहता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाह रहा है, कोई चाहता है कि आप उसकी लाइफ में आ जाएं फाइनली। ठीक है, ये तो हो गई रिलेशनशिप की बात। अगर आपका प्रमोशन यहाँ पे मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, आप जो भी पोस्ट पर हैं, आप यहाँ पे एम्परर, आपका प्रमोशन, आपकी सैलरी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपका प्रमोशन होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग यहाँ पे किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे, आपके पास आपके जो भी समवन है उनका मैसेज आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत इंतज़ार कराया है, आपने भी बड़ा पेशेंस रखा है, लेकिन क्या है कि अभी भी ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ लोग किसी मैसेज का, किसी कॉल का वेट कर रहे हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, कि अभी भी ये इंसान जो है अभी भी आपको मतलब टेस्ट कर रहा है कि इतना ज़्यादा आपको हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप खुद से इसके पास आ जाएं। लेकिन अब आपको भी पता चल गया है क्योंकि ये बहुत मैजिशियन, माइंड गेम्स करने वाला बंदा है। ठीक है, अब आपको इसकी ट्रिक्स पता चल गई हैं और आपका पूरा फोकस अपने काम पर है। अच्छा, ये जो कोई भी है ये बहुत स्लो एनर्जी है। देखें, नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत स्लो, ये इंसान पैदल चल के मतलब वॉक करके आ रहा है, तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे नज़र आ रहा है। आप लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ से भी कोई आता हुआ मुझे आपके पास नज़र आ रहा है। मतलब 3 किंग हैं, 4th एम्परर है, डेविल है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। डेविल के नीचे हेरोफेंट है, किसी का ऑब्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, कोई आपके साथ कमिटमेंट करना चाहता है, आपसे निकाह करना चाहता है, आपसे शादी, आपको प्रपोज़ करना चाहता है, आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है। ठीक है, यहाँ से ये नज़र आ रहा है मुझे। अब हम यहाँ से ऑरिकल से देख लेते हैं, लव ऑरिकल से, क्योंकि ये ज़्यादातर लव पे ही गई है रीडिंग कि दिस इज़ ह्यूज, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, न्यू लव इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। हु इज़ दिस? डिवाइन टाइमिंग्स। मे बी कि अगर आप, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि कुछ लोगों का मोहब्बत पे से एतबार उठ गया, तो मे बी कि वो देखें हर चीज़ आपको अल्लाह मियाँ ने एक है ना, अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया है, वक्त से पहले तकदीर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो मे बी कि अभी डिवाइन टाइमिंग्स हैं। ये देखें, पार्टी, आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मे बी आप किसी गेट टुगेदर में जाएं, वहाँ पे इस बंदे से आपकी मुलाकात हो जाए या बंदी से आपकी मुलाकात हो जाए, या मे बी आपका प्रमोशन हो रहा है तो यहाँ पे ये उसकी आप पार्टी कर रहे हैं, कोई गैदरिंग आप कर रहे हैं, आपने कोई नया घर लिया है, आपने कोई नई गाड़ी ली है, कोई व्हीकल लिया है, मिस्ट्री कोई आप बहुत सारे लोगों के लिए आप मतलब मिस्ट्री बन गए हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप अगर पब्लिक फिगर भी हैं तो आपने अपनी
पर्सनल लाइफ बहुत प्राइवेट की भी है, किसी को नहीं पता आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक अट्रैक्शन मेरे पास आया है। लोगों को आपसे अट्रैक्शन फील होती है कि कोई इतना प्राइवेट कैसे हो सकता है। आपने अपने आप को, अपनी फैमिली को बहुत प्राइवेट रखा हुआ है, ठीक है। मास्क आप पर मतलब अगर इस किसी का मास्क रिमूव हो सकता है, अगर या तो कोई अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहा था, उसकी फीलिंग्स, उसका कन्फेशन आपके आगे आ जाएगा, और या फिर कोई बहुत मीठा बन रहा था, बहुत लविंग बन रहा था, उसका मास्क उतर जाएगा, उसका ट्रुथ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देख लेते हैं फियर। अच्छा, कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये देखें, व्हाट द हेल इज़ दिस, किंग ऑफ पेंटिकल। ये मैं अभी पर्सनल रीडिंग कर रही थी, इस डेक का कार्ड इससे निकला है। इट मीन्स कि चारों किंग आ गए भाई, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल। सही है, किंग ऑफ कप्स भी हमारे पास आया था। मतलब बहुत सारे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। मैं कार्ड कुछ और निकाल रही थी, देखें क्या आया है। आप हील हो चुके हैं, ठीक है, और मे बी कि अब आपके पास 2-3 ऑप्शंस हो, आपको अब क्रॉस रोड पर आपको कहो कि आपको क्या करना है, एंड आपके एक्स वापस आ रहे हैं। देखें, ये 3 ऑफ कप्स पर आया है, अनफिनिश्ड बिजनेस। किसी को लगता है कि उसका आपके साथ अनफिनिश्ड बिजनेस है और कोई आपकी लाइफ में कम बैक कर रहा है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो लोग रीडिंग नहीं करा सकते, अफोर्डेबल नहीं है, उनके लिए मैं ये 2 आंसर्स निकालती हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप सोच लिया करें, यहाँ से हम 2 आंसर निकाल लेते हैं। फर्स्ट आंसर, चीट। अगर कोई आता है तो आपने देखना है कि ये वापस क्यों आया है। दूसरा मैसेज है इंट्यूशन। यहाँ पे जो भी मेरे व्यूवर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ब्रिलियंट हैं, उनको पता है कि जी किस तरह से रियलिटी चेक आपने करना है। सही है, यहाँ से हम देख लेते हैं एक सवाल और एक जवाब में क्या आता है आपके पास। आवर वन ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी हमारा एक फ़र्ज़ है, ठीक है। वी आर बॉर्न विथ ओनली वन ऑब्लिगेशन। देखें, हम अगर अपने आप को देखें, फर्स्ट फोकस हमारा अपने आप पर होना चाहिए, दूसरों पर नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, आप कर जाएं, लोगों की परवाह नहीं करें। वो शादी हो सकती है, वो रिलेशनशिप हो सकती है, वो करियर हो सकता है, इन ऑल दैट, ठीक है। आप कुछ भी मतलब आप हिडन रख के करें, क्योंकि अगर आप कोई घर ले रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहे हैं और आपने पहले ही ढंढोरा पीट दिया तो आपका काम बीच में ही रह जाएगा। लिहाजा अपनी चीज़ें हिडन रखें, अपनी खुशियों को हिडन रखें ताकि नज़र ना लगे, क्योंकि यहाँ पे लोग किसी को हंसता खेलता नहीं देख सकते, ठीक है जी। तो फोकस अपने आप पर रखें, जो भी आपके एम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं वो करें और अपने आप को देखें। अच्छा जी, आज की अफर्मेशन देख लेते हैं। आई फोकस ऑन वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम लाइफ। मैं इस पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ कि मैं ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। देखें कितनी सिमिलर एफर्मेशन आई है, बिल्कुल आप यही देखें। आपका पूरा फोकस अपने गोल्स पर, अपने एम्स पर होना चाहिए। जस्ट गो टू हेल के लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है जी। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।